हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम पार्ट टाइम पीएचडी क्या है या फुल टाइम पीएचडी क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, फुल टाइम पीएचडी हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, पार्ट टाइम पीएचडी के हमें नुकसान क्या होने वाले हैं, पार्ट टाइम पीएचडी कौन कौन कर सकता है, किस तरीके से की जाती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में थे, तो आप सबके क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आई हूँ। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पार्ट टाइम पीएचडी, फुल टाइम पीएचडी। फुल टाइम पीएचडी और रेगुलर पीएचडी एक ही चीज़ है, इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद एक और पीएचडी एक तरह से आती है डिस्टेंस मोड में पीएचडी। तो डिस्टेंस मोड में पीएचडी के लेके भी स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं कि डिस्टेंस में करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डिस्टेंस मोड में अब पीएचडी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो अगर आपको कोई सजेशन देता है कि डिस्टेंस से पीएचडी कर लो, तो वो आपके लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है, वो आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अगर आप डिस्टेंस की तरफ देख रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल भी देखना छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। जैसे कि अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि इग्नू थी, जैसे कि इग्नू यूनिवर्सिटी से इस टाइम पीएचडी के लिए फॉर्म आए हुए हैं। और यूनिवर्सिटी इग्नू, जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, वो डिस्टेंस में ही सारे कोर्सेज कराती है। तो स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम इग्नू यूनिवर्सिटी से पीएचडी के फॉर्म आया है तो ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में मैं भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। बेशक इग्नू एक डिस्टेंस से कोर्स कराने वाली यूनिवर्सिटी है, लेकिन इग्नू को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही रन करती है। पीएचडी वो रेगुलर मोड में ही कराती है। तो अगर आप इग्नू से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आप आराम से बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपकी पीएचडी होगी बिल्कुल किसी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या बिल्कुल उसकी तरह ही वैलिड होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो रेगुलर मोड की पीएचडी है, वो डिस्टेंस मोड में नहीं आएगी। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इग्नू से पीएचडी करने पे डिस्टेंस मोड में चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आप कन्फ्यूज़न ख़त्म कर लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। डिस्टेंस मोड को मैंने क्लियर कर दिया कि डिस्टेंस मोड से पीएचडी वैलिड नहीं है, आपको डिस्टेंस मोड से पीएचडी करने के बारे में नहीं सोचना है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पीएचडी कर ली है डिस्टेंस मोड से, तो उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि वो बिल्कुल भी बेकार हो गई है। आप उसको लेके कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी। फुल टाइम पीएचडी मीन्स रेगुलर पीएचडी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी के बारे में बात करूँगी, यानी कि रेगुलर मोड में पीएचडी जो होती है उसके बारे में बात करूँगी, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सके। रेगुलर मोड में जो भी स्टूडेंट आपका पीजी कंप्लीट कर चुका है और 55% उसका जो भी जिस यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करना चाहते हो और उनका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फॉलो कर सकते हो, कर लिया है आपने, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस केस में अगर आप रेगुलर मोड में पीएचडी करते हो तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपके पास 3 से 6 साल का होता है। 3 से 6 साल में आप पीएचडी कर सकते हो, आप अपनी कंप्लीट करके दे सकते हो। आप 3 साल में भी कर सकते हो, 4 में भी, 6 में भी, 5 में भी। ऐसा नहीं है कि 6 के बाद ही आपकी पूरी होगी, या ऐसा भी नहीं है कि 3 साल में ही आपकी पूरी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके गाइड पे, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर खुद कि आप किस तरीके से अपना रिसर्च वर्क कर रहे हो, किस तरह से आप कितने ज़्यादा पोटेंशियल हो और कितने ज़्यादा रेगुलर हो। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पीएचडी कितने टाइम में ख़त्म होगी। रेगुलर मोड में पीएचडी आप करते हो तो आपको अपना फुल टाइम देना होता है यूनिवर्सिटी को, रिसर्च लैब को, इंस्टीट्यूट को, या फिर अपने गाइड को। जो भी गाइड आपसे जो भी काम कराते हैं, यूनिवर्सिटी आपसे जो भी कराती है, वो आपको पूरा टाइम वहाँ पे देना होता है। उसको हम फुल टाइम पीएचडी कहते हैं, रेगुलर मोड में पीएचडी करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट टाइम पीएचडी। कौन कर सकता है पार्ट टाइम पीएचडी? तो पार्ट टाइम पीएचडी जो भी लोग जॉब में हैं, यानी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड हो कि मुझे पीएचडी करनी है, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग क्राइटेरिया निकालती हैं। सब यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें फॉलो होती हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बात करेंगे कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, इवन आप प्राइवेट में भी कहीं पे जॉब कर रहे हो, लेकिन किसी वजह से आप रेगुलर नहीं कर सकते हो, अपना फुल टाइम नहीं दे सकते हो पीएचडी को, उस केस में पीएचडी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कि हमारी जॉब भी चलती रहे और हमारी एक साइड पीएचडी भी कंप्लीट हो जाए। तो इस केस में आप अप्लाई कर सकते हो कि आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है।
जो क्लासेस होती हैं, जो कोर्स वर्क की क्लासेस होती हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम एनओसी लेके, यानी कि आप अपनी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो आप अपना सीएल ईएल लेके ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बहुत लंबी छुट्टी नहीं लेनी होती है, थोड़ी छुट्टी में ही आपका काम चल जाता है। आप यूनिवर्सिटी में बात कर लेते हो, गाइड से बात कर लेते हो, आप आसानी से अपना जो कोर्स वर्क के टाइम पे जो क्लासेस लेनी होती है वो आप आराम से ले सकते हो। लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी में भी क्लासेस लेनी होती है और फुल टाइम और रेगुलर पीएचडी में भी क्लासेस लेनी होती है, तो क्लासेस आपको लेनी ही होती है, बस थोड़ा बहुत आपको छूट मिल जाती है अगर आप पार्ट टाइम से कर रहे हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी में टाइम ड्यूरेशन का क्या है। तो जैसे कि फुल टाइम पीएचडी में आपसे 3 से 6 साल का आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप 3 से 6 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आपको अपना जैसे कि 3 से 6 की जगह आपको आराम से काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है, यानी कि आप 5 से लेकर 7 साल तक अपनी पीएचडी कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट रेगुलर आके अपना कॉलेज में अपना यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, गाइड के साथ काम कर रहा है, रिसर्च लैब ज्वाइन करके अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और पार्ट टाइम पीएचडी में आपका इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता ना गाइड से, ना यूनिवर्सिटी से, ना लैब से, तो उस केस में लेट हो ही जाता है, क्योंकि पेपर पब्लिश करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती हैं, तो आप चाह कर भी 3 साल में या 4 साल में पार्ट टाइम पीएचडी करके नहीं कंप्लीट कर पाते हो अपनी पीएचडी। उसमें कोई डाउट नहीं है। हर जगह मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शनल कर भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि पार्ट टाइम पीएचडी आप 3 साल 4 साल में नहीं कर पाते हो, उसमें आपको एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, कभी कभी 5-6 साल से ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन आप 5 साल तो मान के चलिए ही कि आपको पार्ट टाइम पीएचडी आप कर रहे हो तो 5-6 साल आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि पार्ट टाइम पीएचडी वैलिड होती है कि नहीं। तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल आपकी मैं क्लियर कर दूं, पार्ट टाइम पीएचडी बिल्कुल वैलिड होती है और बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि आपकी रेगुलर पीएचडी। अगर आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता है या देखा जाता है कि आप पार्ट टाइम पीएचडी करके आए हो, फुल टाइम पीएचडी करके आए हो। आपकी जस्ट पीएचडी देखी जाती है कि आप पीएचडी कंप्लीटेड हो। कोई मतलब नहीं करता कि आपने 6 साल में करी है, 7 साल में करी है, 2 साल में की है, 3 साल में की है, 4 साल में की है, कब तक करी है, या पार्ट टाइम करी है, फुल टाइम की है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे रेगुलर पीएचडी होती है वैसे ही पार्ट टाइम पीएचडी होती है, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। बस डिपेंड करता है कि एक ने रेगुलर मोड में यानी कि डेली यूनिवर्सिटी जाके काम किया है और दूसरे ने थोड़ा ज़्यादा समय लेके वो अपना काम अलग तरीके से किया है। तो इसमें बिल्कुल आप क्लियर हो जाइए, पार्ट टाइम पीएचडी फुल टाइम पीएचडी दोनों ही एक ही चीज़ है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कोई भी इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट टाइम पीएचडी वैलिड होगा कि नहीं होगा। अब मैं लास्ट में एक चीज़ पे और डिस्कस करूँगी। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम हमारे पास जीआरएफ है, हम फुल टाइम पीएचडी नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके पास कोई और फेलोशिप है, या फिर गेट क्लियर है, या फिर जस्ट क्लियर है, स्लाइड क्लियर है, कोई भी एग्जाम उनका क्लियर है और पीएचडी के लिए करना चाहते हैं लेकिन फुल टाइम में नहीं कर सकते हैं उनकी किसी वजह से, कोई किसी रीजन की वजह से, तो उस केस में उनको फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, आप कहीं और जॉब में हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आप रेगुलर मोड में पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको फेलोशिप बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस चीज़ को लेके आप क्लियर हो जाइए। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम मुझे नेट जीआरएफ को लेके, जीआरएफ मेरा क्लियर है प्लस मुझे कोई यूनिवर्सिटी फेलोशिप भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक साथ ओनली एक ही स्कॉलरशिप मिलती है, उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। एक साथ सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से आप स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आपको अलग स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है, आपको एक साथ एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बस जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है पार्ट टाइम और पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी को लेके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।